इंटरेस्टेड टू टेक पॉलिसी। जब तक कोई, क्योंकि 21 मैंने बनाया क्योंकि कोई भी एक ही टच कर जाएगा तो हमारा पॉलिसी ओपन। ओके, चौथा क्या है बताइए? लैक ऑफ लैक सफिशिएंट ऑफ मनी। सफिशिएंट मनी, हमारा पास इतना पैसा नहीं। लैक ऑफ सफिशिएंट मनी, हमारा पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस का। देखिए, रोज मॉर्निंग आप एक लाइन लिखना है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस। इट इज गिव पीस ऑफ माइंड, इट इज गिव प्रोटेक्शन ऑफ योर सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट को प्रोटेक्ट करेगा। इट गिव्स क्रोनिक डिजीज, लॉन्ग टर्म डिजीज के लिए बहुत अच्छा है। okay? बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, जब आप ओपन करेगा, बेनिफिट्स को ओपन करेगा, उसके बाद कंपनी, उसके बाद प्रोडक्ट, उसके बाद योरसेल्फ, वो चार चीज को बताना। बेनिफिट्स क्या है? ट्रीटमेंट फ्रॉम इलनेस इज कॉस्टली बिकॉज हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया का पॉपुलेशन वर्ल्ड में हाईएस्ट। जो हाईएस्ट पॉपुलेशन होता है, इसलिए क्या होगा, जो हाईएस्ट पॉपुलेशन होगा डिमांड ज्यादा रहे, हेल्थ का डिमांड ज्यादा रहे, फूड का डिमांड ज्यादा रहे, एजुकेशन का डिमांड ज्यादा रहे, हाईएस्ट पॉपुलेशन। ओके, नंबर 2 में उसमें क्या है, इंक्लूड लाइफस्टाइल मेडिसिन का कॉस्ट ज्यादा है, इक्विपमेंट वो हम क्या कर रहे हैं, दूसरा कंट्री ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं। अब देखिए, जो कॉस्टली मेडिसिन होता है, इक्विपमेंट्स होता है, जाकर देखिए, मेड इन जापान, मेड इन रशिया, मेड इन चाइना, and medicines are costly and doctors is not available, technician doctors is, so treatment from illness is costly. Costly means क्या है? It depend to person, it depend to कौन सा डिजीज आपका हुआ है, it depend to कौन सा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है। सैफ अली खान का 35 लाख खर्चा हुआ, लेकिन इसी इंजरी पर, और किसी का तो 2 लाख खर्चा होगा, किसका 5 लाख खर्चा, 5 डेज में 35 लाख खर्चा हुआ। इसका कॉस्टली होता है, सब कुछ कॉस्टली होता है। उस डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, डॉक्टर 2 डॉक्टर पास में रहेगा, 24 आवर इसका पास में रहेगा। अभी क्या होता है, नर्स भी पास में नहीं रहता है हमारा, हम एडमिशन होगा तो नर्स भी पास में नहीं है, इसको भी बुलाना पड़ता है, भाई आ जाइए मुझे इंजेक्शन देगा। लेकिन 2 डॉक्टर उसका पास, वो जो भिल्ला में रहेगा, मीन्स वो रूम में, उसका अटेंडेंट का रूम अलग है, उसका रूम अलग है, उसका ऑफिस रूम अलग है, दैट इज स्वीट भिल्ला, रूम। स्वीट रूम है। ओके, तो ट्रीटमेंट सर वन, कॉस्ट। हाँ बोलो। हेलो, हम्म, एक चीज, shall we ask the question there itself or lastly? लास्टली विल टॉक। ओके, आप इसको फोकस करो अभी। ओके, शायद इसको फोकस करो, इट इज कॉस्टली, इट इज कॉस्टली, सो इंश्योरेंस इज जरूरी। क्या कॉस्टली होता है? सपोज एक हीरो होंडा का, एक होंडा सिटी का कॉस्ट होता है सपोज 15 लाख, तो ज्यादा से ज्यादा 15 लाख से ही खर्चा होगा, उससे ज्यादा नहीं खर्चा होगा। कोई आपका जो एक हेलीकॉप्टर है, उसका कॉस्ट सपोज 5 करोड़ होता है, ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ से ही खर्चा, लेकिन बॉडी में क्या खर्चा होगा मालूम नहीं है, कितना खर्चा होगा मालूम नहीं, सो इट इज कॉस्टली। इलीनेस फ्रॉम डिजीज अच्छा होना कॉस्टली होता है। नंबर 2 में ट्रीटमेंट कॉस्ट क्या होता है, कस्टमर को बताना है। ट्रीटमेंट कॉस्ट है डायग्नोसिस कॉस्ट, इलीनेस माने प्री हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, पोस्ट का खर्चा होता है, प्री का, पोस्ट का, इंडोर का, एम्बुलेंस का, अटेंडेंट एक्सपेंसेस, अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऑल कवर इन हेल्थ इंश्योरेंस, ऑल कवर इन हेल्थ इंश्योरेंस। उसमें नंबर 3 पेज में वो चीज, इसको कस्टमर को जब आप बताएगा, कस्टमर सुनेगा नहीं, मैं आपको बार बार बोल रहा है, कस्टमर इसको सुनेगा नहीं, लेकिन जब दिखाएगा कस्टमर इसको देखेगा। इसको दिखाना है, कस्टमर के सामने पढ़ना है। टोटल कॉस्ट क्या है, डायग्नोसिस कॉस्ट, ट्रीटमेंट कॉस्ट, प्री का कॉस्ट होता है, एम्बुलेंस कॉस्ट होता है, अटेंडेंट एक्सपेंसेस होता है, उसमें उसमें लॉस ऑफ पे, सपोज 10 दिन आप हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, 10 दिन का भी बिजनेस एक्सपेंडिचर आपका 0 हो गया, लॉस ऑफ पे का खर्चा, ऑल कवर इन हेल्थ इंश्योरेंस।
1 डे हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो बिफोर 90, आफ्टर 180 डेज का कवरेज कस्टमर को वो चीज को बताना है। ओके, तो इट इज इंक्लूड, कस्टमर सोच रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा 2 लाख में दे देगा। नो, 2 लाख का प्री का कस्ट होता है, पोस्ट का खर्च होता है, एम्बुलेंस का खर्चा होता है, लॉस ऑफ पे का होता है। नंबर 3 में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोटेक्ट योर सेविंग्स। प्रोटेक्ट योर सेविंग्स मीन सेविंग को आपको प्रोटेक्ट करना है, तो कस्टमर को इसे दिखाना है वो चीज को। इट इज ए सेविंग प्रोटेक्टेड प्लान। आपका जो सेविंग है क्यों है ना, फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के लिए, मैरिज के लिए। एंड विदाउट ए अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो सेविंग आपका फ्लो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट जो हॉस्पिटलाइजेशन होगा ऑल सेविंग फ्लो हो जाएगा। एंड नंबर 2 हॉस्पिटलाइजेशन जो होगा उसमें आपका पास पेमेंट नहीं रहेगा। जब पेमेंट नहीं रहेगा आप क्या करेगा, बोरो करेगा। प्रोटेक्ट योर सेविंग्स, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोटेक्ट योर सेविंग्स। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस एक न्यू कंसेप्ट है, ऐसा नहीं चाइल्डहुड से आपको कोई बता रहा है हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। तो इसलिए आपको रोज कुछ ना कुछ स्टडी कर। okay? आप हेल्थ कैशलेस बेनिफिट्स, विजय जैसे बोला कि अच्छा हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट हो सकता है। कैशलेस बेनिफिट्स में क्या होगा, हम अच्छा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो सकता है विथ बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट इक्विपमेंट्स, बेस्ट टेक्नीशियन विदाउट। सर हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करे, कोई भी हॉस्पिटल सर आप चूज कर सकते। ओके, फाइट अगेंस्ट लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज क्या होता है, क्रोनिक डिजीज, डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, नी। आज का दिन में सभी का वो चीज हो रहा, इसको प्रोटेक्ट करेगा। सपोज आप डायबिटिक मेडिसिन खा रहा है, डायबिटिक इज कंट्रोल बाय मेडिसिन, देन इट कंट्रोल बाय इंसुलिन, देन इट कंट्रोल बाय डायलिसिस, देन एक ना एक दिन आपका ट्रांसप्लांट होगा, किडनी का ट्रांसप्लांट होगा, हार्ट का ट्रांसप्लांट होगा, हार्ट में काम होगा। तो वो 10 दिन में आपका खर्चा आएगा 10 लाख। अभी मंथली 5,000 आप दे देता है, 10 दिन में 10 लाख किसे देगा इसको? तो इसको कस्टमर को बताना। ओके, तो दिस डिजीज फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड, फ्रीक्वेंट, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन ना, एक बार में वो सही नहीं होगा, वो लाइफ लॉन्ग चलेगा। ओके, which make you heavy financial loss and one good health insurance, always good health insurance। good health insurance means अच्छा हेल्थ 5 लाख में नहीं होगा, 50 लाख जरूरी है। लैक ऑफ सफिशिएंट मनी, हमारा पास 95% ऑफ इंडियन के पास अकाउंट में 5 लाख नहीं है, क्योंकि हम जो एक्सपेंस कर रहे हैं, हम एक्सपेंस अननेसेसरी एक्सपेंस लाइक फास्ट फूड में खर्चा कर रहे हैं, लग्जूरियस लाइफस्टाइल में, ड्रिंकिंग में खर्चा कर रहे हैं। सो एट इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन जब होगा तब आपके पास पैसा नहीं, इसलिए आज ही कर दीजिए, अभी कर दीजिए। ओके, कस्टमर को चीज को बताना, डिपेंडिंग अपन लोन, छोटा चीज ऊपर हम लोन, एक कोई 25-30,000 उसका सैलरी है, वो भी लोन में चल रहा है, कोई मोबाइल लोन में चल रहा है, 2 व्हीलर लोन में चल रहा है, टीवी लोन में चल रहा है, 50,000 सैलरी है, ईएमआई दे रहा है 20,000, उसके ऊपर एक बर्डन आएगा 5 लाख, 10 लाख का, एक बार नहीं बार बार आएगा। तो अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस अभी तो मंथली स्कीम है, क्वार्टरली स्कीम है, तो कस्टमर को चीज को दिखाना है। क्या होगा, वो जो फोटोग्राफ क्या करेगा, माइंड को ओपन करेगा, और जो टैग लाइन आपको रट्टा मार के इसको बताना, और कुछ नहीं। एंड हेल्थ इज वेल्थ मीन्स हम वेल्थ को इंश्योरेंस करते हैं लेकिन हेल्थ को नहीं करते। गाड़ी को करते, घर को करते, गोल्ड ज्वेलरी को, फैक्ट्री को, वो सब इंश्योरेंस, लेकिन हेल्थ को इंश्योरेंस करना जरूरी, वो चीज को कस्टमर को आपको बताना है। हेल्थ इज वेल्थ मीन्स हेल्थ इंश्योरेंस इज ए वेल्थ इंश्योरेंस, इट इज नॉट हेल्थ इंश्योरेंस। अदरवाइज क्या होगा, आपका वेल्थ फ्लो हो जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो वेल्थ आपका चला जाएगा। सो हेल्थ इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड। मॉडर्न ट्रीटमेंट, आज मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या है, जो ट्रीटमेंट 5 दिन का ट्रीटमेंट 2 दिन में हो जाएगा, 10 दिन का ट्रीटमेंट 3 दिन में हो जाएगा, 1 दिन में हो जाएगा, वो मॉडर्न ट्रीटमेंट होता है। तो मॉडर्न ट्रीटमेंट जैसे केमोथेरापी, जैसे मॉडर्न ट्रीटमेंट और एक नी सर्जरी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में हो जाएगा। अदरवाइज इट विल टेक नियर अबाउट रोबोटिक सर्जरी, अदरवाइज इट विल टेक मोर देन 15 days।
नी सर्जरी। तो मॉडर्न ट्रीटमेंट आज का दिन में इट इज हाईली डेवलपिंग ट्रीटमेंट, हाईली डेवलपिंग ट्रीटमेंट। तो वो फुल फेज कवरेज है, 100% कवरेज है। ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी it is possible to cure the disease with robotic surgery within 2 days, within 3 days in high cost। थोड़ा कष्ट ज्यादा रहेगा, पेन भी बहुत कम रहेगा, पेन कम रहेगा, कॉस्ट ज्यादा रहेगा, हॉस्पिटलाइजेशन आपका बहुत कम रहेगा, डेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड। ओके, डिग्निटी मीन्स आपको किससे मांगना नहीं पड़ेगा, बोरो नहीं करना पड़ेगा। हेल्थ हजार्ड एनी टाइम हो सकता, एनी टाइम हेल्थ हजार्ड हो सकता। तो आपको एनी टाइम आपको फाइनेंशियली मीन्स फिट रहना जरूरी होता है। तो सपोज यू आर 50 ईयर्स ओल्ड, सपोज यू आर 60 ईयर्स ओल्ड, तो आज का दिन में आपका अकाउंट में 5 लाख नहीं है, तो इट इज रनिंग नियर अबाउट 60 ईयर्स, आपका अकाउंट में 5 लाख नहीं है, तो टेक ए हेल्थ इंश्योरेंस विथ 40,000 रुपीज, 30,000 रुपीज, कोई भी टाइम पर वो काम करेगा। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, डिपेंड होना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। लिव विथ डिग्निटी में आपको रहना जरूरी। दिस अलाउ टू मेंटेन योर डिग्निटी, दिस अलाउ टू मेंटेन योर डिग्निटी विदाउट बोरोइंग मनी फ्रॉम अदर्स। इसको कस्टमर को दिखाना है। लॉन्ग टर्म काफी डिजीज है, वो लाइफ थ्रेटन नहीं है, लाइफ थ्रेटन डिजीज है, लेकिन आदमी खत्म नहीं होगा, वो बार बार हॉस्पिटल से होना पड़ेगा, 20 साल होना पड़ेगा, कमी गियर होना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग चलेगा वो। सिकड़ी, अस्थमा, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, न्यूरो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, दिस डिजीज नीड रेगुलर हॉस्पिटलाइजेशन, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस का आपका जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस कैन सेफगार्ड यू फ्रॉम योर फाइनेंशियली लॉसेस। इसको हजम करो, आप जब हजम करेगा ना, स्पॉन्टेनियस वो बाहर आएगा। आप इसको हजम करो। काफी रोग है जो 1 साल नहीं, बार बार हॉस्पिटल से होना पड़ेगा। क्रिएट, जैसे म्यूचुअल फंड बनाती है, इससे आपको हेल्थ इंश्योरेंस का एक फंड बनाना है। पुटिंग हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलर, सपोज रेगुलर आप 40,000 दे रहा है एवरी ईयर, 10 साल में आप नियर अबाउट क्या देगा, 4 लाख। 10 साल में वो इन्वेस्ट करेगा तो 8 लाख होगा। लेकिन रेगुलर 40,000 10 साल देगा तो 1 करोड़ का पॉलिसी होगा आपको 10 साल के बाद। मोर देन 100 टाइम्स वो रिटर्न देगा आपको, मोर देन 100 टाइम्स। लेकिन क्या होगा उसमें, ओनली हेल्थ हाजर्ड पर आप विड्रॉ कर सकते, हेल्थ हाजर्ड, ओनली हेल्थ हाजर्ड। यूटीआई का एक प्लान था, मेरा एक कस्टमर वो प्लान को लिया था मोर देन बिफोर 30 ईयर्स। यूटीआई का एक प्लान था, उसमें जो आप इन्वेस्ट करेगा ओनली हेल्थ में वो खर्चा और कुछ नहीं। वो बिफोर 30 ईयर्स वो इन्वेस्ट किया था नियर अबाउट, वाइफ हस्बैंड दोनों मिलाकर इन्वेस्ट किया था 2000, दोनों मिलाकर। आज का दिन में वो फंड है, ऑलरेडी वो 2 बार ले चुका है, उस पर वो फंड है आज का दिन में 7 लाख समथिंग यूटीआई का। ओनली हेल्थ में वो जो इन्वेस्ट करेगा, ओनली हेल्थ में आप इसको खर्च करेगा और कुछ नहीं। ओके, उसका एज अभी 80-82, 30 ईयर्स बैक को लिया था इसको, लेकिन आज का दिन में और 6 लाख है बुक में। कस्टमर को चीज को आज आप इन्वेस्ट करो, 30,000 इन्वेस्ट करो, 10 साल में क्या होगा आपका 4 लाख इन्वेस्टमेंट। बैंक में करेगा तो क्या आएगा, डबल हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। लेकिन उसमें करेगा तो 1 करोड़ आएगा। बोनस, रिचार्ज, रेस्टोरेशन, बेस, एम्बुलेंस, हेल्थ चेकअप, एटीडी, सब कुछ आप देखो, मोर देन 1 करोड़ है। ओके, दिस विल प्रोटेक्ट लाइफ टाइम, दिस विल प्रोटेक्ट लाइफ टाइम। मेरा जो एजेंट का मदर का डेथ हुआ था, वो एजेंट का मदर जो वो एजेंट मिनिमम 10 साल 12 साल मेरा पास है। एंड फर्स्ट ईयर वो एक ही पॉलिसी किया था, उसका मदर का एक ही पॉलिसी किया था, सीनियर सिटीजन 5,000 प्रीमियम। एंड सेकेंड ईयर भी इसको रिन्यू किया था, उसके बाद वो मेरा पास आया 5,000 प्रीमियम में किया था। बीच में आफ्टर 2-3 ईयर्स इसको 3 लाख किया है। एंड उसका बिफोर टूडे उसका डेथ हो गया। एंड टोटल 10 साल में एक ही क्लेम लिया था,
यूटीआई यूरिनरी इन्फेक्शन में एक ही क्लेम लिया था, सपोज में भी 70,000 के आसपास क्लेम लिया। एंड वो जो डेथ हुआ वो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था 10 डेज का हॉस्पिटल, 10 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ। उसका टोटल बिलिंग था 2,46,000, सीनियर सिटीजन प्लान 2,46,000। एंड बिफोर 2 डेज उसका पेमेंट हुआ 1,80,000 पेमेंट हुआ, बिकॉज इट वॉज ए को पे 30% को पे में था सीनियर सिटीजन प्लान। 247 हम दे दिया इसको 180, बिफोर एक बार हम दिया था 70,000, टोटल आप इंक्लूड करेगा तो 2 लाख समथिंग होगा। प्रीमियम आप देखेगा तो 10 साल के अंदर 1 लाख के बिलो को प्रीमियम दिया है। 5,000 2 साल दिया, उसके बाद 14,000 2 साल 3 साल दिया। अब प्रीमियम कैलकुलेट करेगा तो अभी जो 5 लाख का था हम इसको क्या दिया 180। सपोज बिलिंग हुआ था 3 लाख 4 लाख, हम इसके ऊपर भी 70%। ओके, तो हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए वो सही है। ओके, एंड हेल्थ इंश्योरेंस इनकम टैक्स बेनिफिट्स पीपुल्स मनी फॉर पीपुल्स वेलफेयर, वो डायलॉग को कस्टमर को बताना, पीपुल्स मनी फॉर पीपुल्स वेलफेयर। टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलेगा, सोशियो इकोनॉमिक मीन्स काफी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ लोग का इलाज हो रहा है उसमें, काफी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें। ओके, एंड इफ यू बाय गुड हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली मेंबर ऑल्सो टैक्स फ्री हो जाएगा उसमें। एंड इनएडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस में छोटा पॉलिसी से ऊपर जो इनएडिक्वेट गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है, कंपनी का पॉलिसी होता है, उसके ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी होता है। छोटा पॉलिसी में 4 आदमी है घर में, 2 लाख का पॉलिसी में कुछ नहीं। कस्टमर को बताना है, बार बार बताना है, एजुकेट पीपल व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड, नॉट सेल द पॉलिसी। लोग को एजुकेट करना है। लाइफ थ्रेटन डिजीज जब आएगा 2-4 लाख में कुछ नहीं होगा, तो ज्यादा होना जरूरी होता है। ओके, प्रिवेंट इमीडिएटली कोई सीरियस इलनेस आएगा तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रिवेंट, इमीडिएटली आज शाम को इलनेस आएगा तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रिवेंट करेगा। हमारा इधर पेट्रोल पंप में कोई पेट्रोल डाल रहा है, इसको हार्ट अटैक हो गया, गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है, हार्ट अटैक हो गया, उससे वो लेकर गया एम्बुलेंस में। देखिए इमीडिएटली वो पेट्रोल डाल रहा है और कुछ नहीं, इसे हो सकता है। कस्टमर को बताना है उस चीज को। में भी नेटफॉल एयर एम्बुलेंस का जरूरी होता है, एम्बुलेंस का जरूरी होता है। ओके, मे बी नीडेड हाई कस्ट मेडिसिन जरूरी होता है। एक एक डोज का कस्ट होता है 70 लाख 80 लाख, एक एक डोज का कस्ट होता है 5 करोड़, एक डोज का कस्ट है 20 करोड़, एक डोज का कस्ट होता है। कस्टमर को दिखाना है इसे। यू नीड ए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योर फैमिली, बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस आपका जरूरी है। ओके, प्री पोस्ट का कवरेज है हेल्थ इंश्योरेंस में, प्री का कवरेज होता है, पोस्ट का कवरेज होता है, डायग्नोसिस कवर होता है, ऑल सो आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन हेल्थ चेकअप कवरेज होता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस में प्री का बिलिंग और पोस्ट का बिलिंग आप ऐड कर देगा तो इंडोर से बहुत ज्यादा हो जाए। प्री का बिलिंग होता है 50,000, इंडोर का बिलिंग 20,000, पोस्ट का बिलिंग 40,000, पोस्ट 40, प्री 40 और प्री 30 70, इंडोर का 20 होता है। तो जो इंडोर होता है वो गवर्नमेंट में मिलेगा, वो जो इंडोर होता है वो कंपनी में मिलेगा। प्री पोस्ट का ज्यादा खर्चा होता है। और जो छोटा समेश्वर होता है, रूम रेंट भी छोटा होता है, प्रोसीजर भी छोटा होता है। गवर्नमेंट पॉलिसी में रोबोटिक सर्जरी नहीं होगा। गवर्नमेंट पॉलिसी में आपका जो अल्ट्रा मॉडर्न काम नहीं होगा, वो दैट इज फॉर पुअर पीपल। ओल्ड एज में हेल्थ इंश्योरेंस का जो गाड़ी जब पुराना होगा, खराब ज्यादा रहेगा, फाइनेंशियली बर्डन आपका चिल्ड्रन के ऊपर होना जरूरी नहीं है। आप खुद ही एक हेल्थ इंश्योरेंस को पास में रख, एंड इट विल ओल्ड एज हेल्थ इंश्योरेंस इज जस्ट लाइक ए ब्लेसिंग ऑफ गॉड, काफी काम में आएगा। सपोज आप जाकर कोई ओल्ड एज होम में रहेगा, उसमें भी हेल्थ इंश्योरेंस काम में आएगा। एम्बुलेंस कवरेज है उसमें, प्री घर से वो ज्यादा होता है। एम्बुलेंस कवरेज में मैंने लिखा है उसमें एम्बुलेंस कवरेज होता है 50,000,
50,000। कोविड के टाइम पर हम एम्बुलेंस कवरेज दिया है 50,000 एम्बुलेंस का खर्चा होता है। तो कस्टमर को वो चीज को दिखाना है, सर एम्बुलेंस आप सोच रहे कि कम खर्चा, एम्बुलेंस खर्चा भी ज्यादा। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड यू प्री पोस्ट एम्बुलेंस एक्सपेंडिचर एंड ऑल्सो एम्बुलेंस का एक्सपेंडिचर होता है। मैंने उसमें टैग लाइन दिया है, एम्बुलेंस में 50,000 का एम्बुलेंस खर्चा होता है, 50,000 होता है। हेल्थ इंश्योरेंस एयर एम्बुलेंस का खर्चा होता है नियर अबाउट 5 लाख हम अभी, और दूसरा कंपनी में ज्यादा होता है। देखिए एम्बुलेंस में क्या होता है, एम्बुलेंस कॉस्ट समटाइम्स मोर देन 50,000। सर हम प्रीमियम आपको बोल रहे हैं 40,000 प्रीमियम, ओनली एम्बुलेंस का एक्सपेंडिचर आप दे दीजिए और दूसरा चीज हम दे देगा। हम एम्बुलेंस का खर्चा आपको पूछ रहा है। ओके, फ्री हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप मीन्स क्या है, हिडन जो डिजीज है, जो ग्रो करे, जो डिजीज को आइडेंटिफाई करना है। बेसिक गोल ऑफ हेल्थ चेकअप इज हिडन डिजीज, क्या डिजीज हमारा अंदर ग्रो, इसको देखना है। सपोज ऑल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में एवरी ईयर फ्री हेल्थ चेकअप, पता चलेगा जो क्या डिजीज है हमारा अंदर, उससे पहले हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते। ओके, फ्री हेल्थ चेकअप जरूरी, 40 के बाद फ्री हेल्थ चेकअप सभी का जरूरी है, बिकॉज यू आर ए बिजी पर्सन, आप काफी काम पर घूम रहा है। सो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होगा, मोस्ट ऑफ अस ट्रैवलिंग इधर उधर, कोई भी टैग लाइन पर कस्टमर अटैच हो गया तो काम हो जाएगा। ये परफेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज इमरजेंसी के लिए आपका जरूरी है। पास में कार्ड रखो, कोई भी हॉस्पिटल है, आप दिल्ली में है, बॉम्बे में है, कलकत्ता में है, किधर जाकर ट्रीटमेंट हो सकती है, इमीडिएटली ट्रीटमेंट हो सकती है। यू कैन गेट ट्रीटमेंट एनी टाइम एनी हो यार, जिधर जरूरी होगा इधर ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं कि घर के पास में ट्रीटमेंट होगा, किधर जाएगा तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। हेल्थ इंश्योरेंस पास में है, हम शांति में रहेगा। अदरवाइज कोई बड़ी में क्या होगा पता नहीं, कभी कुछ हो सकता है। पीस ऑफ माइंड कम्स व्हेन यू सट, आपका एनी प्रॉब्लम आप आराम से सट आउट कर देगा तो माइंड पीस रहेगा। आप थोड़ा तकलीफ में सट आउट करेगा तो माइंड पीस नहीं रहेगा। इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। Health insurance is with you until you are here. It might be sick. You might be sick. Insure it before you. आप अभी अच्छा है हेल्थ इंश्योरेंस कर लीजिए, सिक होने के बाद कोई हेल्थ इंश्योरेंस आपको बेचेगा नहीं कि एनी काइंड। मनोज, बीजा, शाहिद, सर विभू। हाँ, बोलो बोलो बोलो। एनी टाइम एनीवेयर। एनी टाइम ओनी यार, एनी हॉस्पिटल, एनी डॉक्टर, एनी ट्रीटमेंट, रोबोटिक ट्रीटमेंट, हेल्थ चेकअप, एम्बुलेंस एक्सपेंडिचर, सब कुछ उसमें। लोग के पास क्या है, लोग घर में दो दो गाड़ी है, दो दो घर है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं। बहुत कुछ रखा है लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। सर काम करने के लिए सर्वेंट भी है, उसका भी पे है एक। हाँ, काफी लोग हैं मार्केट में, वो सर्वेंट का भी हेल्थ इंश्योरेंस किया है। हाँ। घर में जो काम कर रहे हैं उसके लिए भी पॉलिसी किया है। मेरा एजेंट कुछ कर रहे, इसको बोले सर इसके लिए आरोग्य संजीवनी में दे देता हूं, इसके लिए भी कर रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस सही है। क्या बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, मुझे लगता है हेल्थ इंश्योरेंस सही है। एंड जो लिखा है म्यूचुअल फंड सही है, नीचे लिखा है इसको पढ़ो। मैं बता रहा हूं इसको मत पढ़ो। हेल्थ इंश्योरेंस सही है, इसको मत पढ़ो, इसको ले जाइए, बाद में पढ़ेगा, बाद में पोर्टेबल करके चला जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पढ़ना जरूरी नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस सही है, आंख बंद कार में करके ले लीजिएगा। आंख बंद करके ले जाइए। हेल्थ इंश्योरेंस सही है, इसको ले जाइए, उसके बाद में पढ़ेगा, अभी पढ़ना नहीं है कुछ, ले जाइए। श्रीकांत, क्या हो गया, 12 लाख हो गया ना, कितना टोटल हो गया मुझे बताइए श्रीकांत। अभी तक क्या हुआ, जेडएम क्लब एंट्री हो गया? अरे म्यूट ऑन करो, म्यूट ऑन करो श्रीकांत। एक हाँ, 1 लाख कम है जेडएम को, 1 लाख कम है। 14 हो गया, 14 हो गया ना, हाँ, अब हो जाएगा। लास्ट ईयर भी जेडएम हुआ था ना, लास्ट ईयर में नहीं लास्ट ईयर बीएम किया था। बीएम किया था, हो जाएगा। हम्म। श्रीकांत, ये आपका टीचर, श्रीकांत इज ए टीचर,
हाँ। अभी वो हेल्थ आपका इंश्योरेंस जो टीच बुक कर है ना, रहे हैं। हाँ। आपका जो बुक है ना वो बहुत हाँ काम में आया। वो ऐश्वर का लिया था मैंने, सब लिया था, हाँ ऐश्वर्य ऐश्वर, का FHO वगैरह सब सेट ही लिया था ना। लेकिन मैंने हम्म। ऐश्वर का ही उसमें यूज किया, और बहुत सारे ऐश्वर के प्लान मैंने बेचे उसमें से। और LTV भी बहुत हो गया वैसा। सुपरस्टार जब मैंने सुपरस्टार आया, श्रीकांत मुझे फोन किया, सर सुपरस्टार हो गया क्या, मुझे एक दो भेज दीजिए। बोला कि नहीं हुआ अभी तक, होने के बाद तुम भेजेगा। लाइक सर एक लेकिन दो भेज लेकिन दीजिए। सर, हम्म अगर सर ये करेंगे ना, सुपरस्टार का भी बनाएंगे ना, मैंने आपको पिछले टाइम भी बोला था कि वो हम्म। लेमिनेशन का कवर पेज जो है ना, वो नहीं मैं लेमिनेशन ऑल करो। पेजर लैमिनेशन अभी जो हो रहा है ना, ऑल पेजर लैमिनेशन विजय, ऑल पेजर लैमिनेशन अभी जो हो रहा है, राइट सर, इंटरनल राइट। एक्सटर्नल, हाँ, हाँ सब कुछ लैमिनेशन हो रहा है अभी। वो वाला नहीं हो रहा है अभी, ऑल पेजर लैमिनेशन होता है वो जो मैंने वो क्या होता फर्स्ट है, इसको खराब हो बताया। जाता है ना फिर। हाँ खराब हो जाता है बार बार यूज, अभी जो होता है ऑल पेजर लैमिनेशन स्मूथ होता है लैमिनेशन में, और क्या होता है, हम्म वो विजिबिलिटी थोड़ा क्लैरिटी होता है लैमिनेशन में। सपोज शाइनिंग इसको आ जाता है लैमिनेशन सर। करेगा, हाँ ऑल पेजर लैमिनेशन होता है अभी जो हो रहा है, ऑल पेजर लैमिनेशन। एनी क्वेश्चन, सुब्रत, हम्म। सत्या, कल्पना, अरे वीडियो ऑन सर, करो। सर मकसूद, हाँ बोलो। सर हाँ एक सर बार 4 नंबर और 9 नंबर का स्लाइड दिखा के वापस ये करिए ना प्लीज। और एक मिनट, ये शायद में मैडम को दिखा रहा है 9 नंबर में क्या उसका प्रॉब्लम है, 9 नंबर में क्या है, 9, 9, 9 ट्रीटमेंट, हाँ रोबोटिक सर्जरी, मॉडर्न ट्रीटमेंट। मॉडर्न ट्रीटमेंट में क्या है, ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी इट इज पॉसिबल टू क्योर द डिजीज विथ रोबोटिक सर्जरी इन वेरी स्मॉल टाइम विथ हाई कस्ट, थोड़ा कस्ट ज्यादा होता है। क्या होता है वो रोबोटिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी में क्या होता है कि सपोज ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन को ओपन नहीं करने का, लेकिन ट्यूमर को केमो देना है उसमें। ओके, ओके, ब्रेन ओपन नहीं होगा, ओके मैम, ब्रेन यस सर। ओपन नहीं होगा, वो अंदर में जाकर उसका ट्रीटमेंट होगा। सपोज लिवर में प्रॉब्लम है, रोबोटिक सर्जरी में ओपन नहीं होगा, वो लिवर में जाकर ट्रीटमेंट कर, वो रोबोटिक सर्जरी। ओके, ओरल कीमो भी है सर। ओरल केमो भी है रोबोटिक सर्जरी में। दूसरा चीज क्या होता है कि ऑनलाइन में ओटी हो सकता है, सपोज डॉक्टर रहेगा बैंगलोर में, ट्रीटमेंट होगा बॉम्बे में, हो सकता है उसमें ऑनलाइन में काम हो सकता है। दिस इज ग्रोइंग स्लोली, दिस इज ग्रोइंग। ओके, एनी क्वेश्चन, शाहिद बोलो क्या क्वेश्चन तुम्हारा, सर शाहिद। हाँ सर बोलो। 9th वाला वापस से दिखाना ना सर, फुल। 9 वाला तुमको वापस देखना है, इसको देखिए, उसका बुक में सब कुछ है, ऐसा नहीं देखिए आज जो स्लाइड में दिखा रहा हूं उसको भी चेंज कर देगा, काल कुछ माइंड में आएगा उसके 2 लाइन और लिखेगा उसमें। ओके, जो स्लाइड अच्छा सर, आप देखिए, रोबोटिक जो 9 मॉडर्न ट्रीटमेंट मैंने वो जो बुक में दिया है कि मॉडर्न ट्रीटमेंट वाला जब आप कस्टमर को दिखाएगा, कस्टमर को बताना है, और मैंने क्या बोला कि आपको जो कस्टमर, जो चीज पर कस्टमर वेट करेगा उसी चीज पर आपको बात करना है। सपोज रोबोटिक सर्जरी, जैसे मैडम बताए रोबोटिक सर्जरी के बारे में, आपको टोटल बताना है रोबोटिक सर्जरी क्या है, कितना खर्चा आ रहा है, अमिल हेल्थ ऑप्टिमा में क्या कैपिंग है, रोबोटिक सर्जरी सुपरस्टार में कैपिंग नहीं है, आश्योर में कैपिंग नहीं है, इसी चीज को बताना है उसी टाइम। 10 लाख में रोबोटिक सर्जरी में फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा कैपिंग, इसलिए आपको दूसरा प्लान को जाना है। ओके, तो रोबोटिक सर्जरी जो चीज पर कस्टमर रहेगा, लैक ऑफ मनी में रहेगा, लोन में रहेगा, रोबोटिक सर्जरी में रहेगा, देखिए इसी चीज को आपको देखा। ओके, उसमें क्या लिखा है, ओरल केमो सर्जरी एंड ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी इट इज पॉसिबल टू क्योर द डिजीज विथ रोबोटिक सर्जरी। नाउ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी विल कवर ऑल मॉडर्न ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट जो भी होता है सब कुछ कवर है। ओके, यस। जितना आप अंदर जाएगा इतना अच्छा। कल्पना बोलो। 4 नंबर का और साहब, एक स्लाइड था उसमें भी बता चार रहे। नंबर 4 नंबर में क्या है विभू, 4 नंबर क्या है, 4 नंबर में, हाँ ड्यू टू लैक कैशलेस बेनिफिट्स, हेल्थ इंश्योरेंस आपको कैशलेस बेनिफिट्स दे रहा है। यू कैन चूज बेस्ट हॉस्पिटल ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में अच्छा हॉस्पिटल आप चूज कर सकते हैं। यू कैन चूज बेस्ट हॉस्पिटल ऑल ओवर इंडिया,
for best treatment. If you diagnose any critical illness immediately, with a good health insurance, with best hospital, best doctor, best treatment, without cost. ट्रस्ट नहीं लगेगा उसमें आपका. ओके, दिस इज, आपको इसको रट्टा मारना है, बार बार इसको एक बार में नहीं जाएगा, आपको इसको फील करना है. इसको फील जब करेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन है. सेलिंग क्या होता है? सेलिंग होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फीलिंग्स. आपका फीलिंग्स को ट्रांसफॉर्मेशन करेगा. आप रट्टा मार के बोल देगा नहीं होगा. कोई जो देखिए रहमान जो गाता है ना, वो अंदर से हार्ट से लेकर छोड़ देता है, नहीं कि ब्रूस ली जो पहुंच देता है ना, वो हार्ट से लेकर पंचिंग देता है, वैसे भूख को पड़ता नहीं. तो जब आप बताएगा ना, थोड़ा फीलिंग्स लेकर बताएगा. सपोज आपका हो रहा है, श्रीकांत जैसे बता रहा है सभी को 3 लाख प्रीमियम लेकर आए, 3 लाख. एंड देखिए, वो 3 लाख लेकर आए, 2 लाख लेकर आए, 3 लाख, दैट इज नॉट मैटर, बिकॉज वो काम कर रहा है. और उसका जो सेटिस्फेक्शन, मैं से बात किया था, उसका सेटिस्फेक्शन आ रहा है, पॉलिश हो गया. 3 लाख से ज्यादा सेटिस्फेक्शन, 5 लाख से ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसका नहीं हो. उसका देखिए, आप इसको पूछो, उसका जो होता है ना, सर पॉलिश हो गया, कवरेज हो गया, उसका पास फंड था, ज्यादा दे दिया, छोड़ो, उसमें क्या है. ही इज नॉट वरी अबाउट 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इज नॉट वरी, ही इज वरी अबाउट सर मेरा हो गया. श्रीकांत, सर, am I wrong? बराबर है सर. Am I wrong? बराबर है, बिल्कुल नहीं. हेलो हाँ बोलो. सर, जैसा आपने बताया हेलीकॉप्टर का 5 CR हम्म, और होंडा सिटी 15 लाख से ज्यादा Yes. होता नहीं है. यस, एग्जाम्पल. तो अभी Thank किस you. इनकम के पास जाने से वो 3-3 लाख का प्रीमियम आराम से मिलेगा? देखिए, जिसके पास 4 व्हीलर है जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्योंकि मैं एक डाटा लेकर आया था इसमें, मुझे डाटा मर्सिडीज का जो सेलर है, मर्सिडीज का जो परचेस करता है, आज का डेट में क्या होता है कि आप सोचेगा मर्सिडीज उसके पास है, उसका हेल्थ इंश्योरेंस है, आप ऐसे सोचेगा. लेकिन आप देखिए 10 में 1 हो गया तो आपका ईयरली टारगेट हो गया. अच्छा, मर्सिडीज दूसरा डाटा में आपका 4 व्हीलर का डाटा उठाइए, इसके पास बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर, मैंने अभी ऐसा तय किया है कि हमारा एक ग्रामीण एरिया है, रूरल में रहते हैं हम. जो भी बंगला दिखेगा उसमें घुस जाने का है अभी. हाँ, जिसके पास घर है. देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, हम जब एंटर करते हैं, सर जान अनजान में मैं बोल दूं, सर वो आपका, नो वो रेंटेड है कि आपका है. उसके बाद पता चलता था वो खुद क्या है और पिताजी का है. उसके बाद मैं प्रीमियम कैलकुलेट करता हूँ. वो 2 चीज जानने के बाद, वो पिताजी का है और खुद क्या है. एंड वो रेंटेड है, ऐसा नहीं, रेंटेड वाला भी काफी प्रीमियम दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं. हाँ, रेंटेड वाला भी अच्छा प्रीमियम दे रहा है. जिसके पास घर है वो इतना नहीं दे रहा है, क्यों? वो सोच रहा है मेरा पास तो प्रॉपर्टी है, कुछ कर देगा. रेंटेड वाला सोच रहा है साला क्या करेगा, बराबर. वो दे देगा. हेलो हाँ बोलो. सर, एक अलग अलग मतलब जो सर्वे होता है ना, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया IRDA, तो अलग अलग मतलब ग्रुप से जुड़े हुए, तो लोगों का कहते हैं कि क्लेम रेशियोज अलग अलग आते हैं. तो विच इज अ ट्रस्ट वर्दी, वी कैन शो इट टू. ऐसा नहीं, क्लेम रेशियो आगे पीछे होगा, क्लेम रेशियो आगे पीछे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं. देखिए, यू हैव टू फील दैट यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी. आप कंपनी का मालिक है. यू आर रिप्रेजेंटेटिव मीन्स यू आर द मालिक. जब आप मालिक के सोच आएगा, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा. सपोज आप कलेक्शन किया है 100 रुपीज, आप बांट दे दिया 80 रुपीज. अभी तो आपको बढ़ाना है इसको, अब इसको बढ़ाना है. तो काल क्या होगा, काल सपोज हमारा पास सुपरस्टार आ गया स्टार में, तो सुपरस्टार तो क्या है, सुपरस्टार इज ए ग्रुप पॉलिसी. सुपरस्टार में क्या है, टेलर मेड पॉलिसी. हाँ टेलर मेड. उसमें 30 इयर्स लोग का एज है 30. अब क्या क्या 30 इयर्स में श्रीकांत क्या 30 इयर्स में इसको दे दिया 55 तक कैपिंग दे दिया, एज का कैपिंग दे दिया. उसके बाद क्या बोनस का दे दिया. क्लेम होगा कि नहीं होगा, बोनस भी बढ़ेगा.
उसके बाद वाइफ का एडिशन दे दिया, एंड आफ्टर 50 years 2 crores का पॉलिश होगा, प्रीमियम बिलो 20,000 रहेगा। 2 crores का पॉलिश, जब क्लेम होगा तो 2 crores मिलेगा। आईसीआर किधर जाएगा? आईसीआर को पता है, हमको पता नहीं आईसीआर किधर जाएगा। इसीलिए तो हम कॉम्प्रिहेंसिव भी बढ़ रहा है, सीनियर सिटीजन भी बढ़ रहा है, एफएचओ भी बढ़ रहा है, एश्योर भी बढ़ रहा है। वो कंपनी के बारे में छोड़ दीजिए, हमको नीड को, शायद हमको नीड को ओपन करना है, नीड को ओपन करना है, आईसीआर को नहीं ओपन करना, नीड को ओपन करना है, कस्टमर को ओपन करना है नीड। उसके बाद जो अच्छा रहेगा इसको पंच कर देना। अभी आपको खोलना है कस्टमर, क्यों जरूरी है? सपोज आप कोई बात कर रहे, कोई टैगलाइन आपको मिल गया सेविंग प्रोटेक्ट, आप ऐसे भी बात कर सकता है, सर ऐसा हो गया, अदरवाइज मेरा तो 2 लाख रुपीज मुझे एक इंश्योरेंस एजेंट प्रेशर करके एक पॉलिसी बना दे, अभी 1 लाख खर्चा होगा, अदरवाइज मेरा तो 2 लाख चला गया। वो सेविंग प्रोटेक्टेड हो गया, नहीं कि लॉन्ग टर्म। कोई बोला कि मैं हॉस्पिटलाइजेशन हो गया 3 लाख खर्चा, सर कमिंग ईयर भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है, उसके लिए कुछ प्लानिंग क्या है? सत्या, जी सत्या जी सर, जी सर। सुन रहा है ना? हाँ, हाँ सुनाई। तो कोई भी टैगलाइन आपका, जो भी टैगलाइन निकलेगा ना सईद, जो भी टैगलाइन आएगा, इट इज फॉर प्रपोजल लोन, प्रपोजल के लिए। उसके पास 50 लाख का पॉलिसी है, 50 लाख का पॉलिसी उसके पास है, सर इसको डबल कर दीजिए और 10,000 लगेगा। क्या क्या बोला आपने? सर इसको डबल कर दीजिए और 10,000 लगेगा। 10,000 में हाँ डबल हो जाएगा? ये सर 10,000 में डबल हो जाएगा, मुझे एग्जिस्टिंग पॉलिसी दे दीजिए, मैं इसको डबल कर देता हूं। 10 लाख 20 लाख जो भी है डिडक्टेबल डाल के टॉपअप दे दीजिए, काम खत्म। उसके पास 50 लाख का पॉलिसी है, फिर भी आप जाकर कोच एंड कस्ट को पढ़ाता हो इसको, वाई हेल्थ, अरे उसके पास है, पढ़ाना जरूरी नहीं, इसको टॉपअप बेचना है, और जरूरी नहीं इसको टॉपअप बेचना है, बेचो ना सर इसको जाकर। हाँ बोलो बोलो बोलो। एक और चीज, मतलब एक्चुअली वो तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आप मास्टर हो, एवरीथिंग एट द टिप ऑफ योर टंग। टॉप अप पॉलिसी और ये जो हेल्थ एश्योर सुपरस्टार जो पॉलिसी है, व्हाट आर द, जैसे क्या मॉडर्न ट्रीटमेंट, व्हाट आर द, मतलब उसमें नहीं है ये इसमें है, ऐसा क्या है सर? कवरेज है, टॉपअप पॉलिसी में सब कुछ कवरेज है, टॉपअप में कोई मॉडर्न ट्रीटमेंट की कैपिंग नहीं। टॉपअप भी जबरदस्त प्लान है, जबरदस्त प्लान। टॉपअप को बेचो ना, उसके पास 50 लाख है, अश्योर को क्यों बेचेंगे? टॉपअप बेचेंगे ओके। इसको। लेकिन टैगलाइन क्या रहेगा? टैगलाइन रहेगा सर 10,000 दे दीजिए, इसको मैं डबल कर, Yes. वही है टैगलाइन। लेकिन उसको अट्रैक्टिव होना जरूरी है, टैगलाइन शुड बी अट्रैक्ट, क्या बोला रे, नहीं, इससे अट्रैक्टिव टैगलाइन बनाकर इसको पहुंच कर। सपोज जिसके पास पॉलिसी नहीं है, इसको बताना है वो चीज, 21 बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। जिसके पास ऑलरेडी पॉलिसी है, इसको बताना कोई जरूरी नहीं, उसके पास है। सर एक और टैगलाइन दिया था आपने हाँ ऑफलाइन में, बताए, बोलो। लाइक आई विल गेट योर हेल्थ चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ एग्जैक्टली, इसको भी इनिशियल स्टेज में इसको करता है। सर आप आ काम जाइए, खड़े वो हो बोलेगा, गए उसके। वो बोलेगा कि मेरा पास कुछ नहीं, मेरा मेरा तो सब कुछ ठीक है, आप सर आ जाइए, कल हम टेस्ट करता हूँ, आई विल पे फॉर इट। इसको ब्लड टेस्ट कर दीजिए, HbA1c, देखो क्या है हालत। और वो ब्लड जब ड्रा करेगा ना, वो पेमेंट करेगा, पॉलिश करेगा, सब कुछ करेगा, आप ओपन से बता दीजिए सर आ जाइए, मेरा एक पैथोलॉजी टाई अप है, वो आपको 40% डिस्काउंट देगा, आ जाइए, कल मॉर्निंग आ जाइए, मैं आपको फोन करेगा, हम चाय खाएंगे, आ जाइए, टेस्ट करेगा। चला वो ब्लड भी देगा, HbA1c करेगा, पॉलिश भी करेगा, और 4-5 लोग को आपको देगा। लेकिन बोलना जरूरी है। कस्टमर बोले मेरा कुछ नहीं, आप बोले सर ठीक है आपका कुछ नहीं, सर आ जाइए, करेंगे, कॉल करेंगे, आ जाइए। तो आप जब छोड़ेगा ना, वो भी छोड़े। मनोज, मनोज जी बोलो।
हैं? सरस्वती पूजा में थोड़ा बहुत टैगलाइन, 5 टैगलाइन लिखो नोट में। एंड मुझे भी मालूम ना, सईद आज जो बोला ना, मुझे भी मालूम नहीं था कैसे चलाया वो। जे होंडा सिटी का मैक्सिमम एक्सपेंडिचर 15 होगा, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हेल्थ का मैक्सिमम क्या होगा पता नहीं, वो मुझे भी मालूम नहीं था। मैं ऐसे बोलते बोलते बोल दिया, सईद इसको पकड़ लिया। लेकिन वो काफी दिन से, बहुत दिन से जुड़ा हुआ है मुझे, तो जो नया टैगलाइन इसको वो पकड़ दे। ओके, तो कस्टमर को उस चीज को बताना है, सर वो गाड़ी का कितना खर्चा आएगा, 10 लाख का गाड़ी 10 लाख ही खर्चा आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन बॉडी का क्या कष्ट है आपको पता नहीं, इसको कर लीजिए। घर में 4 बड़ी, 4 हेल्थ है। ओके, थैंक यू ऑल। जिसका जरूरी होगा वो प्रेजेंटेशन थैंक मुझे यू। व्हाट्सएप में एड्रेस भेजो, प्रेजेंटेशन भेज देगा। थैंक यू ऑल, Cost बाय क्या बाय रहता है, sir? थैंक यू सर, थैंक यू बाय सर। बाय बाय बाय।